श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पशुपति व्रत की सुबह की पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। पशुपति व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होती है। यदि पूरी श्रद्धा और संपूर्ण नियमों के साथ यह व्रत किए जाते हैं। इस व्रत के लिए संपूर्ण विधियां इस प्रकार है। एक थाली लगाई जाती है। यह थाली बड़ी होनी चाहिए जिसमें पूजन की सारी सामग्रियां आ सके। इस थाली ये पीतल की भी, कांसे की भी, जो भी हो आपके पास, जो भी हो, स्टील का हो, लेकिन अच्छे बड़ा होना चाहिए। थाली एक ही होती है जिसे सुबह और शाम दोनों टाइम एक ही ले जाया जाता है, एक ही थाली को। इस प्रकार शंकर भगवान के जल अभिषेक के लिए एक शुद्ध जल जो तांबे के लोटे में लेना चाहिए। तांबे के लोटे में ही भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। इसमें 1 या 2 बूंद गंगा जल भी डाल लें। इस प्रकार से घर से हम जल लेके जाते तो हमारा पितृ दोष भी समाप्त होता। उसके बाद शंकर भगवान के अभिषेक के लिए दूध अर्पित लेके जाएं, दही, घी, मधरस और शक्कर, ये 5 होती है। दूध, दही, घी, मधुरस और शक्कर, ये 5 प्रकार के शंकर भगवान को अभिषेक के लिए सामग्री रखी जाती है। इसे आप एक साथ भी रख सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं या एक साथ भी करा सकते हैं शंकर भगवान को। उसके बाद अष्टगंध चंदन ले लें जो भगवान शंकर को बड़ा ही प्रिय है। फिर लाल चंदन ले लीजिए जो शंकर भगवान को भी बड़ा ही प्रिय है। लाल चंदन से शंकर भगवान का तिलक करें। फिर ऑरेंज कलर का जो होता है, जो गणेश भगवान को अर्पित किया जाता है, उसको रख लें। ये अबीर है जो सफ़ेद कलर की होती है, जो भगवान शंकर पे अर्पित किया जाता है, शंकर भगवान का लेपन किया जाता है। गुलाल भी शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है। और सिंदूर कुमकुम जो अशोक सुंदरी और माता पार्वती को ही लगाया जाता है। शंकर भगवान में कुमकुम का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार शंकर भगवान के लिए मौली, जनेऊ जो शंकर भगवान का वस्त्र होता है, शंकर भगवान के लिए जनेऊ ले ले। इत्र ले लें। इत्र शंकर भगवान को बड़ा ही प्रिय है। इत्र से शंकर भगवान का सुगंधित किया जाता है। शंकर भगवान के लिए बेलपत्र जो 7, 21, 108 जितना भी आपके पास हो, उपलब्ध हो उतना ही, उस पर राम नाम, कुछ भी, राम, ओम, जो भी लिखकर पर अर्पित कर सकते हैं। चंदन लगाकर अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्री की नीचे की डंडी को तोड़कर अर्पित किया जाता है शंकर भगवान को। उसके पश्चात शंकर भगवान को पुष्प भी रख ले। जो भी पुष्प हो, सफ़ेद, पीला, कनेर का पुष्प हो, धतूरे का पुष्प हो, जो भी पुष्प हो, लाल पुष्प हो, लेकिन लाल पुष्प मदार बड़ा ही प्रिय है शंकर भगवान को। अगर वो मिले तो वो भी रख सकते हो, ना मिले तो कोई बात नहीं। आपको जो भी पुष्प मिले उससे शंकर भगवान का श्रृंगार करें, जो भी पुष्प मिले। और जो लाल पुष्प जो गुड़हल होता है उसको शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है, वो गणेश भगवान को बड़ा ही प्रिय होता है। आपके पास दूर्वा हो तो दूर्वा भी गणेश भगवान, नंदी के लिए भी रख सकते हैं। अगर दूर्वा भी हो तो भी अच्छी बात है, दूर्वा भी आप पूजन में रख सकते हो। धतूरे का फूल जो शंकर भगवान को बड़ा ही प्रिय है। धतूरे, भांग, ये सब शंकर भगवान को बड़ा ही प्रिय है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। शंकर भगवान सबसे प्रसन्न हो जाते हैं आप जो भी चढ़ाए। फिर आप अक्षत जो साबुत हो, टूटे फूटे ना हो, शंकर भगवान को टूटे फूटे हुए चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। एक चढ़ाओ लेकिन सही चढ़ाओ। शंकर भगवान को अक्षत अर्पित करें, अक्षत रखें पूजा में।
पान के पत्ते में तांबूल में लौंग इलायची रख लें शंकर भगवान के लिए। भोग के बाद ये अर्पित किया जाता है शंकर भगवान को। फिर आपके पास जो भी फल फूल मीठा कुछ भी हो भोग लगाने के लिए, शंकर भगवान को भोग लगाने के लिए चिल्लर वो सिक्के सामग्री कुछ भी रख नोट लें। हो कुछ भी 11 रुपये 21 रुपये शंकर भगवान को अर्पित करने के लिए दक्षिणा के लिए रख ले। फिर घी का दीपक ले जाए जो आरती करने के लिए। घर का जो दीपक हो उसको घर से ही सजा कर ले जाए, मंदिर में ना सजाएं। मंदिर में बातें उसको अलग से ना लेकर जाए। 2 कपूर और 2 धूप रख ले जो शाम के भी काम आए और सुबह की भी काम आए। और माचिस तो अवश्य रखना चाहिए क्योंकि अग्नि को घर से ही लेके जाना चाहिए, अग्नि को बाहर से नहीं लेना चाहिए। अग्नि माचिस अवश्य ही रखें। और इस प्रकार पूजन की सारी सामग्रियां रख लें और इसी को थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। ऐसा चढ़ाएं कि शाम के समय भी अर्पित हो। और मैंने एक जल रख लिया है जो शंकर भगवान को अच्छी तरीके से धोकर उनका श्रृंगार करने के लिए ये मैंने बाल्टी पे, पीतल की बाल्टी पे, आपके पास जो भी हो, स्टील का हो पीतल का हो कुछ भी हो, उस पे रख ले। और तांबे के लोटे में शंकर भगवान को अभिषेक कराएं, जल का अभिषेक कराएं। पशु प्रतिव्रत में हमें कुछ इस तरह के बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जल का लोटा है, जल का जो कलश है उसे घर से ही भर कर ले जाना चाहिए। शिवालय के जल से हमें शंकर भगवान का अभिषेक नहीं कराना है। एक ही थाली लगेगी जो शाम को भी और सुबह भी दोनों टाइम एक ही थाली को ले जाया जाएगा। और जो सामान तो थोड़ा थोड़ा सामान अर्पित करके शंकर भगवान के लिए फिर शाम के लिए छोड़ दीजिए। शाम के समय के लिए भी बचाना है आपको, शाम के पूजन के लिए। इस प्रकार दोस्तों आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।